ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रवा सभे सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि नौका कृषि कानून देश में छोटहन और सीमांत किसानन बदे विकास का नया राह खोली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भइल चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देत उहाँ के कहनी कि कृषि कानून का लक्ष्य 12 करोड़ से बेसी लघु और सीमांत किसानन के आकांक्षा के पूरा कैल हवे। केंद्र सरकार की ओर से लागू कैल गई कई गो सुधारन और योजनन का जिक्र करत प्रधानमंत्री कहले कि एनडीए सरकार गरीबन और किसानन के सशक्त बनावे खातिर प्रतिबद्ध ह। वहां के कहले कि केंद्र सरकार 2014 में फसल बीमा योजना के दायरा के बढ़ावलस, जेमे छोटहन किसानन के 90,000 करोड़ रुपया दिहल गयी। वहां के इहो कहली कि करीब 1,15,000 करोड़ रुपया देश में किसानन के खाता में सोझे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हस्तांतरित कैल गयल हौ। श्री मोदी कहले कि किसानन के बढ़न और बेसी लाभ के बाजारिन तकले पहुंचावे खातिर सरकार की ओर से किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू कैल गयल हौ। नया कृषि कानूनन के वापस लिहले के विपक्ष के मांग पर प्रधानमंत्री जोर देत कहले कि रुकावट से विकास हासिल कैले में कब्बो मदद नहीं मिलेला। वहां के कहले कि पुरहर चर्चा के दौरान कोनो विपक्षी सदस्य किसानन के आंदोलन के कारण का जिक्र नहीं कैले। श्री मोदी कहले कि एनडीए सरकारें नहीं बलुक पहिलकी सरकार समय समय पर कृषि क्षेत्र में सुधार का कोशिश कैले हवे। प्रधानमंत्री आश्वासन दिले कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रही और नया कृषि कानून कौनहू तरह से कृषि उपज विपणन समितियन के कमजोर नहीं करी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगला 2 से 3 महीना में बने के तैयार हो जाई। वहां के कहले कि एक्सप्रेस वे का निर्माण तय समय से पहले पूरा कर लिहल जाई, जवन की एगो उपलब्धि हुई। मुख्यमंत्री आज अयोध्या, आजमगढ़, गाजीपुर और सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करत रहले। अयोध्या में निरीक्षण के बाद ही अपने संबोधन में श्री योगी कहले कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिल्ली तक के यात्रा के सुगम बनाई, सतही ई पूर्वांचल के विकासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के बाद ही मुख्यमंत्री कहले कि ई एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के संभावना में बढ़ोतरी करी। वहां के कहले कि एक्सप्रेसवे युवा और स्थानीय लोगिन बदे रोजगार का नया मौका पैदा करी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कहले हैं कि नया शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जिंदगी के नया दिशा देई। वहां के कहले कि नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य बरिस 2030 ले 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के पावल हवे। मध्य जोन कुलपति सम्मेलन का आज वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करत राज्यपाल कहलिन के नया शिक्षा नीति से विश्वविद्यालय के शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुई और भारत का विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर और यो बेसी प्रतिस्पर्धी बनी है। श्रीमती पटेल कहलिन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत का परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्य और तकनीकी ज्ञान आ कौशल विकास में समन्वय बैठावे का कोशिश कैल गयल हो। वहां के कहलिन कि एह बरिस के बजट में केंद्र सरकार गुणवत्ता वाले शिक्षा पर बल दिले हवे, सतही कौशल विकासों बदे कई गो घोषणा कैल गयल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चली रहल विकास कार्य का निरीक्षण कैले। मुख्यमंत्री कहले कि एह बरिस अगस्त ले यहाँ सज्जो विकास कार्य पूरा कर लिहल जाये। मुख्यमंत्री मणिकर्णिका घाट ले जाकर के निर्माण कार्य का जायजा लिहले। एकरे अलावा श्री योगी शहर में और जगह पर चली रहल विकास कार्यों का निरीक्षण कैले। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन प्रस्ताव दिले हैं कि न्यूनतम मजूरी सज्जो श्रेणी के श्रमिकन बदे लागू हुई और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन ले आवल जाये। पिछला सोमवार के संसद में अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारामन कहलीन कि सरकार एगो पोर्टल के जरिया से गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकन, खासतौर से प्रवासी श्रमिकन के बारे में सही जानकारी इकट्ठा करी। वहां के कहले कि यह डेटा के मदद से मजदूरों का स्वास्थ्य, आवास, कौशल, जीवन बीमा और खाद्यान्न से जुड़ल योजना बनावल जा सकी है। वित्त मंत्री कहले कि प्रवासी श्रमिकन के परिवारन के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में राशन लिहलहु का अनुमति हुई। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में कोविड संक्रमण का खाली 70 गो नया मामला सामने आयल हो।
राज्य में करीब 8 महीना के बाद एक दिन में संक्रमण का संख्या 100 से नीचे दर्ज कयल गई। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलन का संख्या घट के 3,442 रह गई हो। काल ही एक दिन में 1,02,874 नमूनन का जांच कयल गई। एक साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।